Hello everyone. In this series, we will be doing chapter-wise questions of the previous CPT और CA फाउंडेशन के questions जो 2012 से लेके अभी 2020 लेटेस्ट तक जो भी आपके फाउंडेशन CA फाउंडेशन और CPT ऑब्वियसली बिकॉज स्टार्टिंग में 2012 से जब CPT था तो CPT के questions फिर CA फाउंडेशन के questions चैप्टर वाइज वी विल बी डूइंग. जैसे आज अब वी विल बी स्टार्टिंग विद रेशियो एंड प्रपोर्शन. अब यार न्यू ईयर में मैं सोच रहा था भाई कुछ तो नया होना चाहिए, तो लेट्स डू दिस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सीपीटी जून 2012 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन प्रपोर्शन. प्रपोर्शन में कौन नहीं है देखते हैं. तो ऑप्शंस वाइज अपन चेक कर लेंगे. फर्स्ट वाला सीपीटी जून 2012 का क्वेश्चन है. फर्स्ट अगर ए ऑप्शन देखे अपन फटाफट रेशो निकालेंगे राइट, पहले दो नंबर्स और नेक्स्ट दो नंबर्स का. यू कैन डू दैट ओरली. अपन क्विकली कर लेते हैं. ए ऑप्शन में क्या है 8/6 मतलब वो हुआ 4/3 हुआ, और नेक्स्ट क्या है 12/9. तो ये कितना हुआ 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 4/3 4/3 इक्वल आ रहा है. तो भाई ये प्रपोर्शन में है. प्रपोर्शन में कब होता है A/B इज इक्वल टू C/D बरोबर राइट. पहले दो नंबर्स का रेशो नेक्स्ट दो नंबर का रेशो इक्वल होगा तब वो प्रपोर्शन में होंगे. तो ये ऑप्शन तो नहीं है भाई, ये दोनों इक्वल है मतलब प्रपोर्शन में है. उसने क्या मांगा है नॉट इन प्रपोर्शन. नेक्स्ट वाला 6/12 मतलब 1/2 और 16/32 तो ये भी 1/2 हुआ. ये भी दोनों इक्वल आ गए मतलब प्रपोर्शन में है चारों नंबर्स. सी वाला क्या बोल रहा है भाई 6/8 मतलब ये होगा 3/4. रेड्यूस कर रहा है फ्रैक्शन को. नेक्स्ट वाला 5/7 5 और 7 प्राइम नंबर से तो रेड्यूस नहीं हो रहे भाई. ये दोनों इक्वल नहीं आए मतलब A/B इज नॉट इक्वल टू C/D मीन्स तुम प्रपोर्शन में नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया सी. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट CPT दिसंबर 2012 का क्वेश्चन. फाइंड द टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन देम इज 18. मतलब दो नंबर्स है उनका मीन प्रपोर्शनल 18 है और थर्ड प्रपोर्शनल बिटवीन दैम इज 144. तो भाई दो नंबर्स का मीन प्रपोर्शनल 18 है और उनका थर्ड प्रपोर्शनल 144 है. तो आपको वो दो नंबर्स निकालने हैं. सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा भाई रिवर्स ट्रिक करें ऑप्शंस उठा के. ये अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है तो वी विल बी अटेम्प्टिंग देम क्विकली. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. ऑब्वियसली मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा सो दैट आपको चीज़ें समझे. बट आप जब खुद से कर रहे हैं फटाफट, जैसे ये वाला मैंने पूरा डिटेल में लिखा, आप क्वेश्चन देखेंगे आपको ओरली समझ में आता है भाई. जैसे फर्स्ट का ए ऑप्शन, ये जो फर्स्ट का ए ऑप्शन है यू कैन सी द ऑप्शंस राइट. 4/3 4/3 नहीं, 1/2 1/2 नहीं, 3/4 5/7 ओ यस सी. तो उतना फास्ट आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे. समझ में आ रहा है. सिर्फ मैं एक्सप्लेन थोड़ा डिटेल में कर दूंगा कुछ कुछ चीज़ें बट वी विल डू इट फास्ट राइट. ये क्वेश्चंस तब करिएगा आप जब आपका पूरा एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है. देन वी विल बी एक्चुअली मीन्स देन यू शुड बी एक्चुअली डूइंग फास्ट ईयर क्वेश्चंस यार. वैसा है. चलिए ठीक है. सो अब सेकेंड क्वेश्चन ने क्या बोला भाई कि 18 दो नंबर का मीन प्रपोर्शनल है. मीन प्रपोर्शनल मतलब क्या बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन. हाँ या नहीं. या तो फिर जो मीन प्रपोर्शनल है दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज टेकिंग स्क्वायर रूट. बीच का नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आजू बाजू वाले नंबर. बरोबर आपने ऐसा देखा रहेगा राइट. B² इज इक्वल टू AC या तो B इज अंडर रूट ऑफ A इंटू C. सो ये अपना मीन प्रपोर्शनल है. तो अपन रिवर्स ट्रिक से चेक करते हैं 18 किसका मीन प्रपोर्शनल है और अगर वो वैलिड हुआ तो 144 किसका थर्ड प्रपोर्शनल है. चेक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना 6 और 24 है राइट. मतलब होना क्या चाहिए 6 इंटू 24 मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे तो मीन प्रपोर्शनल मिलेगा. मतलब देखो ऐसा 6 इंटू 24 मल्टीप्लाई करके अंडर रूट. लेट्स डू दैट. आंसर कितना आना चाहिए 18 ना भाई. 6 इंटू 24 144 का अंडर रूट 12 होता है. दिस इज 12 विच इज़ नॉट इक्वल टू 18 क्योंकि अपन को मीन प्रोपोर्शनल 18 चाहिए था. तो मैंने बोला ए ऑप्शन नहीं है. बी ऑप्शन में क्या दिया है आपको 9 और 36 दिया है. लेट्स डू दैट. अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 36 आप करिए कैल्शियम में. 9 इंटू 36 324 का अंडर रूट लेंगे 18 आ रहा है. बहुत बढ़िया. तू आया 18 और अपन को भी 18 ही चाहिए. तो ये आंसर है भाई. एक और चीज़ चेक करना है. मीन प्रोपोर्शनल 18 आ गया. What is the next one more thing given? थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 144. देख थर्ड प्रोपोर्शनल आपको सेम वे में समझता है ये यूज कर ले अपन. तो बीच का स्क्वायर इज
आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन, इन दैट केस 144 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। मतलब फर्स्ट नंबर कौन है, देख ये वाले भाषा में ए अपन बोल दे अपना जो फर्स्ट नंबर है वो 9, सेकेंड नंबर जो है वो 36 और थर्ड नंबर आना चाहिए 144। ये अपन चेक कर रहे हैं, हाँ भाई चेक कर रहे हैं अपन। तो क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9 इंटू 144, ये अपन को चेक करना है। लेट्स डू दैट। 36 का स्क्वायर कितना 1296 आता है और 144 इंटू 9 भाई ये भी 1296 आता है। तो बी अपना ऑप्शन करेक्ट है, समझता है क्या कैसे किया, समझा आपको पक्का। क्या किया अपन ने रिवर्स ट्रिक से चेक किया कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। क्या चेक किया, सबसे पहले एक तो 18 उनका मीन प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब बीच वाला नंबर। तो क्या किया, आजू बाजू वाले का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट 18 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो बी ऑप्शन ने वो सेटिस्फाई किया। फिर एक और चीज़ क्या चेक करनी पड़ी अपन को कि 144 वो दो नंबर्स, कौन दो नंबर्स, 9 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल है या नहीं। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब पहला नंबर 9 लेंगे, दूसरा 36 और तीसरा 144, मतलब ए बी सी में ये रिलेशन है, क्लियर है। तो वही किया अपन ने, बी का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर चेक किया 1296 आता है, दैट शुड बी इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन किया, वो भी 1296 आया, मतलब 144 पक्का थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। एग्जाम में आप और फास्ट करेंगे, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 24 एंड 54। तो मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, मतलब वो दोनों नंबर्स के बीच वाला नंबर, ये यूज़ करें b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू सी। तो वही कर लेते हैं भाई, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 54। कैलसी में डालिए आंसर, कितना ईजी है यार। 24 इंटू 54 आया 1296, ईजी। अंडर रूट लेंगे 36 आएगा। तो भाई ये कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 4:5। ये बहुत ईजी, ट्रिप्लीकेट में करते क्या है, क्यूब करते हैं। सो ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 4/5 मतलब 4 क्यूब अपन 5 क्यूब, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64, 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो कौन सा ऑप्शन है ये, है भाई ये डायरेक्ट ऑप्शन अपने पास बी, क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द रेशो ऑफ नंबर्स इज 1:2:3 and sum of their squares is 504, then the numbers are। अब आपको 3 नंबर्स फाइंड करने हैं जो ऑप्शंस में है। दो चीज़ें दी है उनके लिए क्राइटेरिया, एक तो उनका रेशो होना चाहिए 1:2:3 और उनके स्क्वायर्स का सम 504 होना चाहिए। व्हाट विल बी द बेस्ट तरीका, रिवर्स ट्रिक कर ले, सबसे बेस्ट खटाक करके। दो कंडीशंस क्या क्या, एक तो 1:2:3 उसका रेशो होना चाहिए और सम में डिटेल में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में और फास्ट करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स कितना आना चाहिए भाई, 504 आना चाहिए। ओके पब्लिक, लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, 3:6:9, मतलब 3 6 9 है, इनका रेशो 1:2:3 है क्या, हाँ भाई 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इनके स्क्वायर करके सम करना है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। आप ये ओरली चेक करेंगे, ये देखो 3 3 जा 9, 6 6 जा 36 और 9 9 जा 81, तीनों को ऐड करो 500 के करीब तो नंबर नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। आप एग्जाम में ऐसा थोड़ा ओरली करेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली यू कैन पुट इन कैलसी, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट ये नहीं है भाई पक्का बी। समझ में आ रहा राइट। नेक्स्ट क्या है भाई, ऑप्शन 4:8:12, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, ये भाई सेटिस्फाई किया। ये वाला 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64 और 4 4 जा 16, ऐड करो 144, ये 200 250 के करीब रहेगा नंबर, नहीं हो रहा भाई। सी वाला ऑप्शन क्या दिया है भाई, 5 10 15, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 1:2:3, तो हर एक जन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये वाला देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225, 325 और 25 400 के अंदर रहेगा ये नंबर, नहीं भाई, तो डी ऑप्शन करेक्ट है पक्का। एक बार देख लेते हैं फिर भी, 6 12 18 दिख रहा है, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 1:2:3 पक्का। लेट्स डू सम ऑफ स्क्वायर्स, 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। एक बार चेक भी कर लेंगे अपन, ये 36
12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324, ऐड करेंगे इसको 36 प्लस 144 प्लस 324 कम्स आउट टू बी 504। भाई ये 504 आ गया। गारंटी ऑप्शन कौन सा है अपना? डी। क्लियर है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई? इफ x इज टू वाई इज 2:3 और फिर एक टर्म का वैल्यू निकालना है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इधर अपन ने किया है राइट, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में x के जगह डालेंगे 2 और y के जगह डाल देंगे 3। बहुत इजी है राइट। तो ये वाला क्वेश्चन में x इज टू वाई आपको दिया है 2:3 और आपको जो टर्म का वैल्यू निकालना है उधर आप क्या करेंगे, x के जगह 2 और y के जगह 3। इजी है राइट, लेट्स डू इट। तो क्या हो जाएगा भाई, 5x है तो 5 × 2 होगा प्लस 2 × y मतलब 2 × 3 होगा, इज टू 3x - y मतलब 3 × 2 - 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा न्यूमरेटर, 3 2 ज़ा 6 - 3, 6 - 3 अपना 3 हो जाएगा। तो 16:3 शुड बी द रेशो विच इज आवर ऑप्शन बी। ईजी है। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है भाई, इफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इफ p इज 25% लेस देन q, p जो है वो q से 25% कम है। आगे r इज 20% हाइयर देन q, r जो है वो q से 20% हाइयर है देन द रेशो ऑफ r एंड p। अब आपको इधर एक चीज समझ में आ रहा है क्या, p जो है वो q के भाषा में दिया है, r जो है वो भी q के भाषा में है, तो ये r और p का कनेक्शन कौन है, q है, दिखता है। तो एक चीज़ वो आपको समझती है। अब ये मैं आपको चाहिए तो 2 तरीके में सिखा दूंगा। एक चीज़ तो आपको दिख रहा है पूरा क्वेश्चन इज टॉकिंग प्योरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जब भी ऐसा कभी होता है क्वेश्चन में कि पूरा परसेंटेज के भाषा में है तो हमेशा कोई तो एक चीज़ को 100% लेना ईजी रहता है। जैसे अगर आप इधर देखेंगे p q के भाषा में, r q के भाषा में, तो q को मैं बोल देता हूँ लेट q बी 100%। तो q अपन ने क्या बोल दिया भाई, q तो कितना है, लेट्स टेक दैट टू बी 100%। क्लियर है, ऐसा क्यों करें, बिकॉज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 100% लिया तो उससे कैलकुलेशन इजी गिर जाता है। देखेंगे आप p कितना है, 25% लेस देन q। q अगर 100% है तो p उससे 25% कम है, मतलब 100 में से 25% कम। 100 का 25% कितना होता है, 25। तो 100 - 25 कितना हो जाएगा, 75%। समझ में आ रहा है आपको, ये समझा कैसे किया राइट। q इज 100%, p इज 25% लेस, तो 100 का 25% 25 होगा, लेस मतलब सब्ट्रैक्ट, तो 100 - 25 75। r क्या दिया है क्वेश्चन में, 20% मोर दिया है, 20% हाइयर देन q। तो q 100 है, 20% कितना हुआ q का, 20, हाइयर मतलब 100 + 20 विच इज 120%। आपको समझा, पक्का क्लियर है, ये दिख भी रहा है, दिख रहा है। 100 से 25 कम p, 100 से 20 ज़्यादा r, और किसका रेशो मांगा है, रेशो ऑफ r एंड p। मतलब आप क्या निकालेंगे, r/p निकालेंगे। r कितना 120, p कितना 75। आपको जैसा इसको कैंसिल करना है आप कर सकते हैं। टेक्निकली ये डायरेक्ट 15 में जाएगा दिखता है, बट समझो आपको 5 से काटना, इवन दैट इज फाइन। सो ये 5 1 ज़ा 5 कितना 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। अब ये दिख रहा है 3 से भी जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, तो 8:5 आ रहा है, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर सी। या तो आप एक और तरीके में समझो, आपको फ्रैक्शन रिड्यूस नहीं करना है, मैंने आपको एक्सरसाइज में सिखाई है हाउ टू डू दैट। 120 डिवाइडेड बाय 75 करिए, चलो करके देखते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 75 ये आ जाएगा 1.6। अब आप चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन आपको 1.6 दे रहा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे 3/5 1.6 है क्या, नहीं। नेक्स्ट 5/8 1.6 है क्या, नहीं। नेक्स्ट 8/5 1.6 है क्या, ओ यस आंसर। तो इफ यू आर नॉट एबल टू रेड्यूस दिस फ्रैक्शन, कैलकुलेटर है, टेंशन नहीं लेने का। मैंने बोला ये एक मेथड, जस्ट मैं आपको एक और मेथड सिखा रहा हूँ। इन केस आपको ये नहीं क्लिक हुआ कि 100% कब लेने का, ऐसा हो जाता है यार कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में। आपने क्या बोला भाई सर, p q के भाषा में है, r q के भाषा में, तो मैंने एक चीज़ बोल दी, जो आप x बोलते थे ना, लेट q भी x बोल देते हैं अपन, इतना समझा। p कैसे है, p q से 25% कम, तो आपने कैसे लिखा, p क्या होगा, q में से 25% ऑफ q कम, ये समझते हैं, x - 25% ऑफ x। क्लियर ना,
Q में से 25% कम, तो ये ऐसा हो जाएगा x माइनस 0.25x विच इज 0.75x। क्लियर है कैलकुलेशन। और R कैसे है, R 20% ज़्यादा Q का, Q कौन है x में तू ऐड करेगा 20%, बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा x प्लस ये 0.2x विच कम्स आउट टू बी 1.2x, x प्लस 0.2 इज 1.2। अब ले लो रेशो भाई, क्या टेंशन है। तो आपने रेशो लिया किसका, r अपॉन p का। r कितना है तेरा 1.2x, p कितना है तेरा 0.75x। चलिए x और x कट। अब आप टेंशन में, रेड्यूस कैसे करें, टेंशन नहीं लेने का, कैल्सी में डालने का। 1.2 डिवाइडेड बाय 0.75 कम्स आउट टू बी 1.6। और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कौन सा ऑप्शन 1.6 दे रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है आपको। 8/5 डिवाइड करिए ना कैल्सी में, 8 डिवाइडेड बाय 5 1.6, गारंटी सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ईजी है राइट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या दिया है देखो भाई ध्यान से। अ पर्सन हैज एसेट्स वर्थ 1,48,200, ठीक है। ही विशेस टू डिवाइड इट अमॉन्ग्स हिज वाइफ, सन एंड डॉटर इन द रेशो 3:2:1। तो ये उनको क्या रेशो में डिवाइड करना है, 3:2:1। तीन किसको, ये जो थर्ड वाला जो 3 पार्ट्स है वो किनको मिलेंगे, वाइफ को, ये किसको मिलेगा, सन को, और ये मिलेगा डॉटर को, ठीक है। आगे फ्रॉम दीज एसेट्स द शेयर ऑफ हिज सन विल बी। तो भाई 1,48,200 1,48,200 को वो किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 3:2:1, जिसमें 3 वाला जो पार्ट है वो वाइफ का है, 2 वाला पार्ट सन का है, 1 वाला पार्ट डॉटर का है। क्वेश्चन में क्या मांगा, सन को कितना पैसा मिला। आपने ये रेशो प्रोपोर्शन में ये किया है भाई, सन का हिस्सा कितना है 2 है, तो आप क्या बोलेंगे, सन का हिस्सा 2 अपॉन टोटल टुकड़े कितने हैं कुल मिला के 3 + 2 + 1। क्लियर है, तो 3 + 2 + 1 हो जाता है 6 इंटू द टोटल अमाउंट। समझता है ये, शेयर ऑफ सन अपॉन टोटल शेयर इनटू द टोटल अमाउंट। ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको सन ने कितना एसेट रखा या उसको कितना मिला वो मिल जाएगा। लेट्स डू दिस। तो ये क्या हुआ 1/3, 148,200 को 3 से डिवाइड कर दो, 1,48,200 डिवाइडेड बाई 3 कम्स आउट टू बी 49,400। तो भाई सन का शेयर कितना है एसेट्स में से 49,400, विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। एक और तरीका देख लेते हैं, समझो ये नहीं समझा तो आपने बोल दिया भाई क्या रेशो में एसेट्स डिवाइड हो रहे हैं, ये फर्स्ट मेथड बोल देते हैं। मैं जस्ट आपको कभी कभी 1-2 मेथड्स बता देता हूँ। तो भाई क्या रेशो में डिवाइड हो रहा है एसेट्स, 3:2:1। मैंने बोला लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो वाइफ का शेयर कितना हुआ 3x, सन का शेयर कितना हुआ 2x और डॉटर का शेयर कितना हुआ x। क्लियर है, 3:2:1 ना, सो कॉमन मल्टीपल x लिया तो 3x 2x x, दिस आर द एसेट्स विद वाइफ, सन एंड डॉटर। अब उसने क्या बोला, टोटल एसेट कितना है 1,48,200। तो आपने क्या बोला, वाइफ का एसेट्स प्लस सन का एसेट्स प्लस डॉटर का एसेट्स कुल मिला के कितना होगा 1,48,200। लेट्स सॉल्व विथ 3 4 5 6 6x इज 1,48,200। तो x कितना हुआ 1,48,200 डिवाइडेड बाय 6। डालेंगे कैल्सी में, ईजी है, लेट्स डू दैट इन कैल्सी। 148,200 डिवाइडेड बाय 6 24,700 आता है। ये किसकी वैल्यू आई, ये x की वैल्यू आई। सन का शेयर कितना है 2 × x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 49,400। अगेन सेम अमाउंट, सो आंसर इज अगेन सी। तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। दिस इज ऑब्वियसली मच मोर ईजियर वे, बट एनीवेज इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ सैलरीज ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशो 2:4:5। तो भाई पहले 3 महीने का सैलरीज का रेशो दिया है 2:4:5। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ द फर्स्ट 2 months एंड द लास्ट 2 months इज ₹4,80,00,000। फाइंड द सैलरी ऑफ द सेकेंड मंथ। अब क्या बोल रहा है वो ध्यान से समझना। देख टोटल उसके पास 3 महीने का सैलरी है, तो फर्स्ट 2 मतलब कौन होगा, पहला दूसरा, लास्ट 2 मतलब सेकंड थर्ड। हाँ भाई, क्योंकि 3 ही मंथ्स का सैलरी है। ओके, तीनों का रेशो दिया और क्वेश्चन में मांगा व्हाट इज द सैलरी ऑफ सेकंड मंथ। इधर रिवर्स ट्रिक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डायरेक्ट सिंपल मेथड बहुत ईजी हो जाएगा।
तीनों मंथ्स का सैलरी का रेशो दिया है उसने, ठीक है। तो मैंने बोल दिया भाई फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ये तीनों महीने के सैलरी का रेशो दिया है। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो तीनों मंथ्स का सैलरी कितना हो जाएगा, फर्स्ट का 2x, सेकेंड का 4x और थर्ड का 5x हो जाएगा, 3 मंथ्स का सैलरी। अब आगे रिलेशन क्या दिया है, ध्यान से देखना। द डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स एंड द लास्ट 2 मंथ्स। पहले 2 मंथ्स का प्रोडक्ट कितना होगा, 2 4 जा 8x स्क्वायर होगा। नेक्स्ट 2 मंथ का कितना होगा, 5 4 जा 20x स्क्वायर होगा। इन दोनों का डिफरेंस, अब यार दोनों का डिफरेंस 4 करोड़ 80 लाख है, मतलब पॉजिटिव है डिफरेंस, तो बड़ा माइनस छोटा होना चाहिए। आपको दिख रहा है रेशो क्या है, रेशो मतलब तीनों मंथ्स का 2:4:5। कौन से 2 प्रोडक्ट्स बड़े होंगे, 2 4 जा बड़ा होगा या 4 5 जा बड़ा होगा? ऑब्वियसली सेकेंड और लास्ट मतलब सेकेंड और थर्ड मंथ का प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है राइट? पक्का। वी आर डूइंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस, थोड़ा फास्ट जाएंगे नहीं तो फिर आपको बोर होगा। अब आप समझ रहे हो राइट, कौन सा प्रोडक्ट बड़ा है, सेकेंड थर्ड मंथ का प्रोडक्ट बड़ा है कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। हेंस व्हाइल फाइंडिंग द डिफरेंस अपन किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर करेंगे, और ये कितना है, 4 करोड़ 80 लाख। समझा? आ गया आंसर कितना, 12x स्क्वायर इज 4,80,000। 12 उधर जाके पहले डिवाइड कर लो, 12 1 जा 12, 4 जा 48 होता है, तो x स्क्वायर कितना आ गया, ये 4 और उतने 0 जो बच गए। इतना क्लियर है? अब x की वैल्यू तो क्या बोला, इसका स्क्वायर रूट, ईजी है। 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 2 0 में से 1 आएगा, ये 2 0 में से 1 आएगा, ये 2 0 में से 1 आएगा, या तो कैलसी में आप 40 लाख डाल के अंडर रूट लीजिए। क्लियर है? x आ गया 2000। क्वेश्चन में क्या मांगा है, फाइंड द सैलरी ऑफ द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में कितना कमाया था भाई ने, 4x, तो 4x कितना हुआ, 4 इंटू 2000, 8,000। क्लियर है? विच इज माई ऑप्शन नंबर C. You can go with reverse trick, but I think this is much more easier and simpler to the point. Clear है? Next question number 10 क्या बोल रहे हैं, if 15 into 2p square minus q square is equal to 7pq where p and pq are positive then p is to q। तो p is to q अपन को फाइंड करना है। सबसे बेस्ट क्या, रिवर्स ट्रिक। फर्स्ट ऑप्शन पहले उठाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 5:6 है राइट। तो अपन क्या करेंगे, p के जगह डालेंगे 5 और q के जगह डालेंगे 6। लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे, राइट हैंड साइड में भी डालेंगे, दोनों जिधर इक्वल आया आंसर चिंदी रे बाबा करते हैं। p के जगह डालेंगे 5 क्योंकि p is to q मांगा ना, सो दिस इज p, दिस इज q। ए ऑप्शन ने काम नहीं किया, b c d। क्लियर है? क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर समझा? ये लेफ्ट हैंड साइड, इसमें पी क्यू डालेंगे, यू विल गेट सम वैल्यू। राइट हैंड साइड, इसमें पी क्यू डालेंगे, यू विल गेट सम वैल्यू। इफ बोथ द वैल्यूज आर इक्वल दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इफ नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। क्लियर? लेट्स डू दिस। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, 15 इंटू 2 इंटू पी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। लेट्स सॉल्व दिस। 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो दिस कम्स आउट टू बी 15 इंटू 14। ईजी कैलकुलेशन, लेट्स डू दैट। 15 इंटू 14 कम्स आउट टू बी 210। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड आ गया 210। राइट हैंड साइड करते हैं 7 इंटू पी इंटू क्यू, सो 7 इंटू 5 इंटू 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। यू कैन पुट इन कैलसी। ओ ये दोनों इक्वल आ गए भाई, तो ही मेरा ऑप्शन है। BCD चेक भी नहीं करने की ज़रूरत। क्लियर? समझा राइट कैसे किया? इजी वे राइट। नेक्स्ट 11th, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान देना। इफ वन टाइप ऑफ राइस कॉस्ट ₹13.84 इज मिक्सड विथ अनदर टाइप ऑफ राइस ऑफ कॉस्ट 15.54, तो एक राइस है जिसका कॉस्ट है 13.84 रुपीज़, दूसरे वाले का है 15.54 रुपीज़। इन दोनों को मिक्स किया और द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹17.6। तो भाई दोनों को मिलाया और कितने में बेचा, 17.6 में बेचा, विद अ प्रॉफिट ऑफ 14.6% ऑन सेलिंग प्राइस। देन इन विच प्रोपोर्शन द टू टाइप्स ऑफ राइस शुड बी मिक्सड। तो भाई अब कौन से प्रपोर्शन में दोनों को मिक्स किया। अब सबसे इधर देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग इट, बट मैं अपना थोड़ा
स्कूल कॉलेज वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं अपन, और ईजी है, छोटा है, फटाफट होगा। अपन को क्या चाहिए, दोनों राइस को किस प्रपोर्शन में मिक्स किया, किस प्रपोर्शन में मिक्स किया। उससे अच्छा मैं मतलब उसको मैं ऐसा बोल दूँ कि दोनों का कितना अमाउंट मिक्स किया, तो दोनों जो अमाउंट मिल जाएंगे, रेशियो लिया तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, लेट द फर्स्ट राइस यूज्ड और मिक्स्ड बी x kg, सेकेंड राइस दैट इज मिक्स्ड बी y kg, बरोबर। अब उसने क्या बोला है, वन टाइप ऑफ राइस कॉस्ट ₹13.84। तो वही ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, 1 किलो पहले राइस का प्राइस कितना है 13.84, अपन कितना यूज कर रहे हैं x, तो कितना होगा 13.84x कॉस्ट प्राइस। हाँ, इतने में खरीदा। हाँ भाई, आगे अनदर टाइप ऑफ राइस ऑफ कॉस्ट 15.54, तो 1 kg 15.54 लेते हैं, अपन कितना ले रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं मतलब y, तो कितना हुआ 15.54y। ये अपने लिए कॉस्ट प्राइस हो गई दोनों राइस की। इन दोनों को मिलाया जा रहा है। अपन ने पहला राइस x kg यूज़ किया, दूसरा राइस y kg यूज़ किया, दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो टोटल कितना kg राइस हो गया, x + y kg राइस हो गया टोटल अमाउंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेलिंग प्राइस। उसने क्या बोला भाई, द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹17.6, मतलब 1 kg का 17.6 उसने बेच के कमाया। अपन कितना मिक्स कर रहे x + y, तो कितना हुआ 17.6 × x + y। ये मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है समझ है ना, 1 किलो का 17.6 रुपया सेलिंग प्राइस, तो इतने केजीज का कितना 17.6 × x + y। अब बोला भाई प्रॉफिट दिया है कितना 14.6%। सो प्रॉफिट कितना दिया है आपको 14.6%। सो प्रॉफिट परसेंट आपको दिया 14.6% ऑन सेलिंग प्राइस ना। तो ध्यान देना, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस और परसेंटेज है तो इंटू 100 कितना आएगा 14.6। इतना क्लियर है ना। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका कितना ये है ना 13.84x + 15.54y, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। आपका सेलिंग प्राइस कितना है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ब्रैकेट ओपन कर दे 17.6x + 17.6y, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो डिनोमिनेटर में तो पक्का वही जाएगा 17.6x + 17.6y। एक और काम कर ले, 100 को उधर लेके जाते हैं तो 14.6 अपॉन 100 विल बिकम। अब आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट। व्हाट इज़ प्रॉफिट, मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, इतना डिटेल में आप एग्जाम में नहीं करेंगे हाँ क्या, फिर बोलना मत सर इतना 5 मिनट लगाया आपने सॉल्व करने, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अगर ये खुद से करेंगे खटाक। एनीवेज, सो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब आप क्या करेंगे, इसको ये सब्ट्रैक्ट करेंगे SP - CP, सो x वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 17.6 - 13.84 comes out to be 3.76x। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 17.6 - 15.54 comes out to be 2.06y। ये उठा के डालो प्रॉफिट में, 3.76x + 2.06y। भाई ये सॉल्व करेंगे, x और y का रेशियो मिल जाएगा, गेम ओवर। लेट्स डू इट क्विकली। 3.76x + 2.06y इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 17.6 × 0.146 कम्स आउट टू बी 2.5696x। ये उधर गया, ये भी जाएगा उधर 2.5696y। अब x एक जगह y एक जगह खत्म। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, 3.76 - 2.5696 कम्स आउट टू बी 1.1904x। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ओरली हो जाएगा 0.5096y। आपको दोनों राइस का प्रपोर्शन चाहिए, मतलब x = y चाहिए, तो x/y कितना है, करेंगे डिवाइड इसको, 0.5096 डिवाइडेड बाय 1.1904, ये आ गया 0.428। अब कौन सा ऑप्शन ये दे रहा है चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 7, 0.428 आ रहा है, मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है। 3/7 अपन को आ रहा है 0.428। आप बाकी चेक करिएगा, कोई मैच नहीं करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, CPT दिसंबर 2005 का क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 30 एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 25। इन दोनों का अपन को रेशो चाहिए, तो पहले वो दो नंबर्स बेसिकली निकालने पड़ेंगे अपन को। सबसे पहले क्या बोला, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 30, तो 12 एंड 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल आप जैसे चाहिए वैसा कर सकते हो, ये ऐसा राइट, तो x विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, या तो सिंपल भाषा में 30 का स्क्वायर इज 12 इंटू एक्स राइट, तो x कितना हो गया भाई 900 डिवाइडेड बाई 12 विल बी x। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा ये 900 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 75। तो पहला नंबर मेरे को मिल गया कितना 75। नेक्स्ट क्या बोला है, 9 एंड 25 का मीन प्रोपोर्शनल, मतलब उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ऐसा b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू सी, बराबर ना। तो मीन प्रोपोर्शनल को y बोल दिया, तो आजू बाजू वाले नंबर्स कौन है 9 और 25, 25 9 जा 225, 225 का अंडर रूट लेंगे 15 आएगा, तो y कितना हुआ 15 हो गया। ये दो नंबर्स का रेशो चाहिए आपको, किसका, ये और ये, तो 75 अपॉन 15, 15 5 सा 75, तो 5 आएगा ये, मतलब 5 अपॉन 1 है आंसर। क्लियर है, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर सी, चिंदी है राइट, क्लियर है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन ने क्या बोला भाई, अगेन CPT December 2005, what must be added to each of the numbers 10, 18, 22 and 38 to make them proportional। वेरी इजी। तो भाई ये चारों भी नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर अपन ऐड करें, तो कौन से नंबर को x बोल दे ताकि ये चारों प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब ऐड करने के बाद ये चारों प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो वो सेम नंबर ऐड कर रहे हैं उसको अपन x बोल दे, तो ये ऐसा हो जाएगा 10 प्लस एक्स, फिर 18 22 है, 18 प्लस एक्स, फिर 22 प्लस एक्स, और लास्ट वाला 38 प्लस एक्स। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मतलब आप क्या ऑप्शन है राइट। तो लेट्स टेक बेनिफिट ऑफ रिवर्स ट्रिक, एक्स के जगह एक एक नंबर डाले, पहले डालते हैं 3, लेफ्ट हैंड साइड में डाला, लेफ्ट हैंड साइड में 10 प्लस 3 13, 18 और 3 21, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में डालते हैं 22 प्लस 3 25, 38 प्लस 3 41। क्या ये दोनों इक्वल है, बी ऑप्शन। चेक करते हैं, 2 डालते हैं, 10 प्लस 2 डालते हैं, 10 प्लस 2 12, 18 प्लस 2 20, क्लियर। इधर 22 प्लस 2 24, 38 प्लस 2 40, ये दोनों इक्वल है भाई। काटाकोटी करके देखते हैं, 2 12 जा 2 20 जा, भाई तुम दोनों इक्वल हुए, तो आंसर मेरा बी। तो व्हाट शुड बी एडेड 2, क्लियर है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है भाई, CPT जून 2016, XYZ together started a business. If X invest 3 times as much as Y invest, तो X ने कितना डाला 3 times Y डाला। आगे Y invest 2/3 of what Z invest, तो Y ने कितना डाला भाई 2/3 of Z, इतना क्लियर है। आगे क्या मांगा, देन द रेशो ऑफ द कैपिटल्स ऑफ XYZ इज, 2 तरीके मैं बताऊंगा आपको। तो XYZ का रेशो चाहिए, तो भाई देख इधर आपको समझ है, ये Y इधर लेते हैं, x अपॉन वाई कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, इतना क्लियर है। इधर से y अपॉन z कितना हो जाएगा, z नीचे आया तो 2/3। आपको किसका रेशो चाहिए, x/y/z। एक्सरसाइज में ऐसे डिट्टो क्वेश्चंस किए आपने, याद है, ये XY का रेशो, ये YZ का रेशो, ये दोनों को चिपका कब सकते हैं, जब वो कनेक्शन वाला नंबर सेम हो जाए, मतलब ये Y है जो रिपीट हो रहा है कनेक्शन में, तो इधर जो नंबर वही नंबर इधर आएगा, तब आप ये दोनों को मिक्स कर सकते हैं। तो आपको सिंपल टर्म्स में समझ है, ये 1 को मैं 2 बना दूँ तो कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये रेशो को, तो इधर से x अपॉन वाई कितना आया 6/2 आया, इधर से y/z कितना आया 2/3 आया। अब ये दिख रहा है ये नंबर सेम हो गया, सो मिक्स कर दिया, x/y/z कितना हो जाएगा x/y/z 6/2/3, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। या तो इधर तक इधर एक ईजी चीज़ है, आपको ये रेशो पता है राइट, मतलब ये रिलेशन पता है, x 3 टाइम्स y है और y 2/3 टाइम्स ऑफ z है, तो भाई ऑप्शंस में से उठा लो कौन सा सेटिस्फाई कर लेते हैं रिवर्स ट्रिक से। तो ये अपना फर्स्ट मेथड, ये अपन सेकेंड मेथड से देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या दिया 3:9:2, 2 चीज़ें क्या होनी चाहिए, x होना चाहिए 3 टाइम्स y और y होना चाहिए 2/3 टाइम्स ऑफ z।
क्लियर है, देखते हैं। x 3 टाइम्स y, तो 3 जो है वो ये x हुआ, ये y हुआ, ये z हुआ, 3 x है, y अपना 9 है, तो 3 टाइम्स y ना, तो 3 टाइम्स y कितना हो जाएगा अपना, 9 3 ज़ा 27, और x अपना कितना है 3, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो अपना ये ऑप्शन नहीं है। समझा ना अपन कैसे कर रहे हैं, ये रिलेशन चेक कर रहे हैं कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बी वाला ऑप्शन ऑब्वियसली ये करेगा। देखते हैं 3 टाइम्स y, तो 3 2 ज़ा 6, x अपना कौन है 6, ये दोनों इक्वल है, ये हो गया सेटिस्फाई। y मेरा कितना 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ z मेरा कितना है 3, 2 2 इक्वल, ये भी सेटिस्फाई, गारंटी बी मेरा ऑप्शन है। समझ रहे, तो इससे और ज़्यादा इजी ये है, बट दोनों अपन ने देखा whichever way you feel comfortable you can do that. नेक्स्ट, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 14 था, मैंने शायद गलती से 13 लिखा था। एनीवेज नेक्स्ट क्या बोल रहा देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A bag contains 23 number of coins in the form of 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees coin. So total 23 coins है, जो किन से बने हुए हैं, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन और 5 रुपए के कॉइन। द टोटल सम ऑफ द कॉइन्स इज 43, तो टोटल अगर अपन अमाउंट ऐड करेंगे सब कॉइन्स का तो 43 रुपीज़ आ जाता है। द रेशो बिटवीन 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स इज 3:2, देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं यार, एक तो रिवर्स ट्रिक जो थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा, या तो नॉर्मल मेथड। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, आपको जो क्लिक हो रहा है एग्जाम में वो करिए, या जो आपको अच्छा लग रहा है यू कैन फॉलो दैट। लेट्स डू फर्स्ट यूजिंग रिवर्स ट्रिक। चाहिए सिर्फ रिवर्स ट्रिक में ये है, अगर ऑप्शन ए समझो, अगर करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा तो थोड़ा मेहनत है यार, बट दैट्स द ओनली ड्रॉबैक ऑफ रिवर्स ट्रिक हियर। बट एनीवेज, तो देख क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें बोली, देखो टोटल कॉइन्स 23 है और टोटल अमाउंट 43 है। डिफरेंस या कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन्स और अमाउंट ऑफ द टोटल कॉइन्स। ओके, रेशो दिया है 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन का रेशो है 3:2। क्वेश्चन में क्या मांगा, व्हाट इज द देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। तो अपन ने क्या बोला, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो 3:2 रेशो है, तो 1 रुपी के कितने कॉइन है, 1 रुपी के कितने कॉइन्स है अपने पास 3x इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स है, और 2 रुपए के कितने कॉइन्स है 2x। इतना क्लियर है। अभी अपन रिवर्स ट्रिक वाइज जाते हैं। अगर रिवर्स ट्रिक वाइज जाए तो उसने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितने। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन अपन बोलते हैं, समझो 12 करेक्ट आंसर है, बराबर। अगर 12 करेक्ट आंसर है तो बाकी सब चीज़ें मैच होनी चाहिए। लेट्स सी दैट। अपने हिसाब से कितने नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स है 3x, और वो कितना बोल रहा है ए ऑप्शन में 12, तो अपन को ऐसा मिला, कॉमन मल्टीपल अपन को मिल जाएगा 4, कॉमन मल्टीपल x मिला 4, तो 1 रुपए के टोटल कॉइन्स 12 है, 2 रुपए के कितने कॉइन्स है 2 इंटू एक्स, तो 2 4 ज़ा 8, 8 क्या है 2 रुपए के कॉइन, बरोबर। 12 1 रुपए का कॉइन, 8 2 रुपए के कॉइन, और टोटल कितने कॉइन्स होने चाहिए 23। सो मतलब 12 प्लस 8 विच इज़ 20 प्लस 5 रुपी के कॉइन्स इज 23। समझ में आ रहा है ना, 1 रुपए के जितने भी कॉइन्स है प्लस 2 रुपए के जितने भी कॉइन्स है प्लस 5 रुपीज़ के जितने भी कॉइन्स है शुड बी टोटल together equal to 23. So what do I get to know from here is 12 plus 8 20 and total number of coins is 23. So 23 minus 20 मतलब कितना हुआ 3। तो ये कितने हुए, ये 2 रुपए के कॉइन हुए, ये 1 रुपए का कॉइन हुआ, तो 5 रुपए के कितने कॉइन हुए 3 कॉइन्स हुए। कैसे समझा ना, 12 plus 8 20 एंड टोटल है 23। सो 23 minus 20 is 3। अब अपन चेक करेंगे क्या ये कॉम्बिनेशन मेरे को 43 रुपीज़ दे रहा है क्या टोटल। लेट्स सी। 1 रुपए के 12 कॉइन, सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, 1 कॉइन 1 रुपए, तो 12 कॉइन 12 रुपए, प्लस 1 कॉइन 2 रुपए का, तो 8 कॉइन कितने के हो गए 16 रुपए वैल्यू हो गए, 16 रुपीज़ वैल्यू हो गया। आगे 1 कॉइन 5 रुपीज़, सो 3 कॉइन्स विल बी 3 5 are 15। लेट्स ऐड देम अप, 12 and 16 will be 28 and 15 43। This means that our number of coins that we took reverse way, that we assumed number of 1 rupee coins to be 12, gave me the actual value which is matching with the question. Hence A is the correct option. अगर A नहीं होता ऐसा तो आप B करते हैं, C करते हैं, D करते हैं। क्लियर है, डिफिकल्ट नहीं है यार, अगर खुद से करेंगे तो फास्ट होता है। इवन इफ D is the answer, still it won't take that much of time.
अब अपन करते हैं प्रॉपर वाला मेथड। क्वेश्चन ने क्या बोला, 1 और 2 रुपये का कॉइन्स का रेशो 3:2 है, तो अपन ने बोल दिया 1 रुपये के कॉइन्स कितने, 1 रुपये के कॉइन्स कितने 3x, 2 रुपये के कॉइन्स कितने 2x। 5 रुपये के कॉइन्स मेरे को पता है कितने, नहीं, उसका रेशो में भी कोई संबंध नहीं है, तो मैंने बोल दिया लेट 5 रुपये कॉइन्स भी y बोल देता हूँ। समझ में आ रहा है, इन दोनों का रेशो था तो भाई वो मिल गया, 1 रुपये के कॉइन 3x, 2 रुपये के कॉइन 2x और 5 रुपये के कॉइन्स मैंने बोला लेट देयर बी y नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स। मेरे को एक रिलेशन क्या पता है, नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स इज 23। ये एक चीज़ पता है। एक और चीज़ मेरे को क्या पता है, इन सब लोग का टोटल अमाउंट कितना 43। अब बता टोटल 1 रुपये के कॉइन कितने 3x, तो इनका वैल्यू कितना होगा 3x इंटू 1 विच विल बी 3x प्लस 2x टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो इनका वैल्यू कितना होगा, जैसे अगर 5 2 रुपये के कॉइन है तो इनका वैल्यू कितना हुआ 5 इंटू 2। क्लियर, तो अगर 2x टोटल नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स है तो इनका टोटल वैल्यू कितना हुआ 2x इंटू 2 मतलब 4x। बहुत बढ़िया। अगर y रुपये के y नंबर ऑफ कॉइन्स है 5 रुपये के, एक कॉइन का कीमत 5 रुपया, तो y कॉइन्स का कीमत 5 इंटू y दैट इज 5y एंड दिस इज टोटल 43। नाउ यू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, आंसर क्लियर है। करते हैं फिर, पहले टर्म्स भी ऐड करते हैं, 3x 2x 5x प्लस y 23 आया और इधर से 7x प्लस 5y 43 आया। y वाला कोएफिशिएंट सेम बना दे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 5 ज़ा 25x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 115। नाउ ये वाले को इससे सब्ट्रैक्ट कर दे आंसर, तो 7x 5y 43, लेट्स सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये तो मर गया, 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा 18x और ये 115 माइनस 43 टू 72 आ जाएगा, तो x कितना आ गया 72 अपॉन 18, 18 4 ज़ा 72। क्लियर है। x वो कॉमन मल्टीपल है इधर वाला, उसने क्या मांगा कितने 1 रुपये के कॉइन है, तो कितने भाई 3x, तो 3 इंटू 4 12 विच इज़ माई ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, a is to b, b is to c, c is to d, then a is to d। कितना इजी है ये क्वेश्चन, CPT जून 2017। a is to b दिया है 2/3, b by c दिया है 4/5, c by d दिया है 6/7 और आपको क्या मांगा a is to d, मतलब पहला is to लास्ट। कैसे करेंगे, a is to d कैसे मिलेगा आपको, सबको मल्टीप्लाई कर दे, इजी, a अपॉन b इंटू b अपॉन c इंटू c अपॉन d, दिख रहे हैं, तो आपको a is to d मिल जाएगा, इजी। तो क्या है 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। लेट्स सिंप्लीफाई, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और कुछ कट रहा है नहीं, 2 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16/7 5 ज़ा 35 विच इज़ माई ऑप्शन नंबर C। क्लियर है। नेक्स्ट 17th which is CPT December 2017 question. The ratio of number of 5 rupee coins to number of 10 rupee coins is 8:15. So कितने 5 rupee coins है, how many number of 5 rupee coins 8x and how many 10 rupee coins 15x. Clear? If the total value of 5 rupee coins is 360, then the number of 10 rupee coins. This is very straightforward compared to the one which we did in December 2016. It had 3 denomination coins, right? 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का कॉइन, 2 ही है ना, ईजी है। आगे डेटा भी बहुत ईजी दिया है, टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन। समझो आपके पास 2 5 रुपये के कॉइन है, हाउ मच विल बी देयर वैल्यू 2 into 5। क्लियर, राइट? हियर हाउ मेनी 5 रुपी कॉइन्स यू हैव 8x, सो व्हाट इज देयर वैल्यू 8x into 5, so 8x into 5 is their value and that is how much 360, right? 8 5 are 40, x is 360, तो x कितना आया 36/4, right? 9, कॉमन मल्टीपल x आ गया 9। you have been asked then the number of 10 rupee coins, कितने coins है 10 रुपए के 15x, so 15 into 9
135 होगा. सो कितने 10 रुपए का कॉइन है आपके पास? 135. ऑप्शन नंबर सी. इजी है, राइट? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट, अगेन CPT December 2017 का क्वेश्चन. इफ 4 fractions are in proportion then x. Very easy. If 4 numbers are in proportion, what do we know? Product of means is equal to product of extremes, या product of extremes is equal to product of means, right? अपने भाषा में बाहर वालों का multiplication should be equal to बीच वालों का multiplication. Clear? Let's do that. So let's do product of extremes, that will be 1/2 into 1/x. This is equal to product of means, which is 1/3 into 1/5. So this comes out to be 1/2x is equal to 1/15. अपन को x की वैल्यू मांगी है, x इधर 15 उधर, so 15/2 will be equal to x. चिंदी, which is our option number D. Clear है? Next, 19th. ओहो, ये क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा है, दिखता है क्या? एक्सरसाइज में किया है भाई, फाउंडेशन का क्वेश्चन था ये. एनीवेज, लेट्स डू दैट. इफ P/Q या P/Q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P - x² Q - x², देन x² इज. सो क्वेश्चन में क्या बोला है? P/Q इज मतलब इज इक्वल टू सब डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर रूट. तो सब डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन टर्म. So square root of what? P minus x² upon Q minus x². You have been asked the value of x². बराबर, x² की वैल्यू चाहिए. We will have to remove this square root. तो आपने क्या बोला? Squaring both the sides. क्या हुआ? P² upon Q² is equal to P minus x² upon Q minus x². Let's cross multiply. Okay, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. P² into Q, right? P² into Q, P² into minus x², so minus P² x² is equal to Q² into P, so Q², let's write alphabetically, right? So Q² into P will be PQ², alphabetically लिख देते हैं. Q² into x. Now we have to find the value of x². Let's take all the x² terms on one side and other terms on the other side. तो ये वाले को उधर लेके जाते हैं, ये वाले को इधर लाते हैं. तो ये P²Q, ये इधर है, माइनस PQ² इज इक्वल टू माइनस P² x² goes on that side becomes plus, and there's already this. Let's simplify. What is common here? x² is common, so what is remaining? P² minus Q². What is common here? There is PQ, so can we take PQ common? Yes, so let's take P into Q common. What is extra over here? P minus इधर extra क्या है? Q. अपन को x² का वैल्यू चाहिए. Let's simplify. A² minus B² is what? A plus B into A minus B. So P into Q into P minus Q is equal to x² into P plus Q into P minus Q. Now this term gets cancelled. ये इधर आ जाएगा आंसर. सो क्या मिल गया? x² आपको क्या मिला? देयर इज PQ इन द न्यूमरेटर अपॉन ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में, तो P प्लस Q मिल जाएगा. ये है क्या भाई अपने पास ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर सी. समझ में आ रहा है कैसे किया? क्लियर है, राइट? इजी है. नेक्स्ट, 20th CA फाउंडेशन मई 2018 का क्वेश्चन. अरे ये तो जून 2013 में किया था शायद, मेरे को लगता है, राइट? एग्जैक्टली, CPT जून 2013, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. एनीवेज, सो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 24 एंड 54. ईजी है, राइट? मीन प्रोपोर्शनल बीच का इज इक्वल टू आजू बाजू वाले का मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट. मीन्स ये या तो B² इज AC या तो B इज अंडर रूट ऑफ A इंटू C. सो बेसिकली वी विल बी डूइंग अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 54. 24 इंटू 54 किया 1296 का अंडर रूट 36. सही है. सो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी. बहुत बढ़िया, सही है. 21st. अच्छा क्वेश्चन है. इफ A प्लस बी इज टू, सो क्या दिया है क्वेश्चन में? A प्लस बी इज टू B प्लस सी इज टू C प्लस A इज इक्वल टू 7:8:9. एक और चीज़ दी है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18. देन A is to B is to C is. CPT जून 2018 का क्वेश्चन. अब भाई देख, एक चीज़ समझना,
एक शॉर्टकट तरीका है इधर देखो, अपन याद है ऐसा हमेशा करते थे, जैसे देखो फॉर एग्जांपल इधर A/B/C का वैल्यू मांगा है एंड देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन राइट, तो आप डायरेक्ट ए के जगह, जैसा फर्स्ट ऑप्शन ले लो, ए के जगह आप 3 डालेंगे, बी के जगह 4, सी के जगह 5, समझ में आ रहा है। लेकिन वो किधर वैलिड है, वो रेशो में वैलिड है। हाँ क्या भाई, वो एक और इन्फॉर्मेशन दिया दिख रहा है, A+B+C इज इक्वल टू 18, दैट इज नॉट अ रेशो। सो आप उधर ABC का ये ऑप्शंस डायरेक्ट नहीं डाल सकते यार, उधर एक्चुअल वैल्यूज जाएगी। सो ओनली इन रेशोज आप वो शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। क्या A/B समझो 4:5 है, तो A के जगह 4, B के जगह 5, दैट कैन ओनली बी डन इन रेशो। प्लीज नोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या बोला, अपन है ना इधर डिटेल में सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा एक्चुअली। शॉर्टकट मेथड मैंने क्या बोला, वो जो ऑप्शंस है जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन A/B/C क्या है 3:4:5, वो उठा के रेशो, ये भी रेशो है दिखता है, तो इसमें अपन डाल सकते हैं। मुद्दा समझ रहा है? तो लेट्स चेक फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा वैलिड है। ए के जगह डालेंगे 3, बी के जगह 4, सी के जगह 5, फर्स्ट ऑप्शन। सो क्या होगा, A+B मतलब फर्स्ट ऑप्शन है 3 + 4 7 आएगा, B+C मतलब 4 + 5 9 आएगा, और C+A मतलब 3 + 5 8 आएगा। बट अपन को ये चाहिए तो ये नहीं चल रहा, समझ में आ रहा है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा भाई, 4:3:5, तो A के जगह 4, B के जगह 3 और C के जगह 5, बहुत सही। सो 4 + 3 हो जाएगा ये 7, 3 + 5 हो जाएगा वो 8, और पहला वाला 4 है राइट, A 4 है और C 5 है, सो 4 + 5 9 हो जाएगा। ये और ये सेम है दिखता है क्या, B इज़ द करेक्ट आंसर। समझा आपको? पक्का A+B+C इज इक्वल टू 18 में डायरेक्ट ABC मत डालिएगा, और होगा भी नहीं। आप चेक करो ना, A के जगह 4, B के जगह 3, C के जगह 5, 4 + 3 7 + 5 12 आता है, 18 नहीं। तो भाई वो रेशो में ही वैलिड है। अगर आपको फिर भी इसको डिटेल में सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, देखो 2 रेशो लेंगे राइट। सो बेसिकली आप 2 रेशोज, ये दिख रहा है A+B/B+C इज इक्वल टू 7:8, वो लेके एक इक्वेशन निकालेंगे, B+C C+A का एक इक्वेशन निकालेंगे। एक और चीज़ आपको दी A+B+C इज इक्वल टू 18, यू कैन सॉल्व दैट इन डिटेल एंड यू कैन गेट एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ ABC एंड देन यू कैन टेक रेशो, बट दैट विल बी वे मोर लेंथियर। सो ये बहुत ईजी, क्लियर है पक्का। नेक्स्ट CPT दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, लेट्स डू दैट। क्या बोला, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 1.25। भाई अब ये फेवरेट क्वेश्चन हो गए मीन प्रोपोर्शनल के। 2 × 1.25 को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका अंडर रूट लेते हैं। लेट्स डू। सो 2 × 1.25 आता है 2.5 का अंडर रूट 1.581। बहुत बढ़िया। हाँ भाई कौन सा ऑप्शन है ये, बी है रे बाबा, समझा क्या, तो बी ऑप्शन आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट फाउंडेशन दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 23 है अपने लिए। क्या बोल रहा है, 3x - 2 अपॉन 5x + 6 इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2/3। एक एक करते हुए, 3x - 2 अपॉन 5x + 6 इज मतलब इज इक्वल टू इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2/3। तो 2/3 का डुप्लीकेट कितना होगा, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, सो 4/9 होगा। समझ में आ रहा है? यू कैन डू रिवर्स ट्रिक और यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। 9 3 27x, 9 2 18, 4 5 20x, 4 6 24। समझा? अब क्या बोला, सब x एक जगह पर। 27 में से ये 20 इधर के सब्ट्रैक्ट होगा, 27 में से 20 गया, कितना रहे बाबा 7x। 24 में 18 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 42। तो x कितना आ जाएगा 42/7 विच इज 6 है। कह रहे मेरे पास ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर सी चिन्ह दिए। और एल्स यू कैन डू रिवर्स ट्रिक, ये इसमें आप x की वैल्यूज डालिए ऑप्शंस में से उठा के, जो 4/9 आया वो मेरा आंसर। समझा? चिन्ह दिए राइट। नेक्स्ट अभी करते हैं अपन सेम दिसंबर 2018 फाउंडेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 अपने लिए। क्या बोला, अरे कितना चिन्ह दी, x/y/z दिया है, 7:4:11, और आपको किसका वैल्यू निकालना है, x + y + z अपॉन z। तो x + y + z अपॉन z, ये भी रेशो है दिखता है क्या, तो इसमें x y z डायरेक्ट डाल सकते हैं आप। तो ये दिखा x + y + z अपॉन z, सो दिस इज अ रेशो राइट। तो अपन डाल सकते हैं इधर x y z की वैल्यूज। तो क्या डाला, x के जगह 7, y के जगह 4, z के जगह 11 और z के जगह 11। 7 और 4 11, 11 और 11 22/11 विच इज 2 है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है? नेक्स्ट, CPT जून 2019 का क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5. If 8 is added to both the numbers, then the ratio becomes 2:3. The numbers are. कितना ईजी, ऐसा सेम अपन ने मॉड्यूल के एक्सरसाइज में किया, याद है? एकदम डिट्टो क्वेश्चन, डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, बट द बेस्ट वुड बी टू गेट द आंसर क्विकली. रिवर्स टिक कर ले, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, बट लेट्स डू रिवर्स टिक. दो कंडीशन क्या, एक तो 3:5 रेशो आना चाहिए, और दूसरा क्या, व्हेन यू ऐड 8 आपका रेशो क्या होना चाहिए, 2:3. रिवर्स टिक करते, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन क्या है, 24:35. सो 24/35 रेशो चेक कर ले, कट रहा है क्या? ये कट के 3/5 मिलेगा अपन को, गया. बी ऑप्शन क्या है भाई, 24/40. काटो, इसको कटेगा. हाँ भाई, 8 3 24, 8 5 40. भाई 3:5 आ गया. अब उसने क्या बोला आगे, इफ 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. लेट्स डू 24 + 8 और 40 + 8. दिस कम्स आउट टू बी 32/48. ये भी कट रहा है. हाँ भाई, 16 के टेबल में जाएगा. 16 2 32, 16 3 48. भाई 2/3. ओहो, ये भी मैच हो गया. गारंटी बी मेरा आंसर है. क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है. ये CPT जून 2019 का क्वेश्चन था. नेक्स्ट अगेन CPT जून 2019 का क्वेश्चन, इफ x + 5 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x + 2 एंड x + 9, देन द वैल्यू ऑफ x इज. तो भाई ये ऐसा दिया है, x + 5 ये मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का वाले का मल्टीप्लीकेशन. ये समझ में आ रहा है? अब आप इधर रिवर्स ट्रिक डाल के भी आंसर निकाल सकते हैं, या तो ये सिंप्लीफाई करना एक्चुअली ईजी है. लेट्स यूज a + b द होल स्क्वायर विच इज़ a² + 2ab, मतलब 10x + b² मतलब 25. ब्रैकेट ओपन करेंगे, x × x x² प्लस x × 9 9x. आप डायरेक्ट 11x भी लिख सकते हैं. 2 × x 2x प्लस 2 × 9 18. x² कट, 10x + 25 इज इक्वल टू 11x + 18. सो 10x उधर जाके 11x से सब्ट्रैक्ट हुआ तो x, 25 - 18 7. चिंती, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर C. क्लियर है? नेक्स्ट, CA फाउंडेशन जून 2019 27th क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:11, इफ 7 इज एडेड टू ईच नंबर, देन द न्यू रेशियो इज 2:3. एग्जैक्टली अपना ये जून 2019 का ही क्वेश्चन है. CPT और फाउंडेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है. सो एक कंडीशन 7:11 होना चाहिए, और क्या ऐड कर रहे हैं, 7 ऐड किया तो 2:3 होना चाहिए. चलो ठीक है, रिवर्स ट्रिक कर लेंगे. पहला ऑप्शन क्या, 49/77. इनका रेशो निकालो. 7 7 49, 7 11 77. ओहो, पहला कंडीशन सेटिस्फाई. लेट्स ऐड 7. 49 + 7 56, 77 + 7 84. काटाकुटी ईजी है, दिख रहा है? ये बेसिकली 28 के टेबल में जाएगा, दिख रहा है क्या? 28 2 28 3. आप चाहिए तो पहले 4 से डिवाइड करिए, 2 से करिए, दैट्स फाइन. आपको वो मिलेगा नंबर 2/3. चिंदी है, राइट? ऑप्शन नंबर ए. आई होप आप रेड्यूस करने से क्लियर हो, राइट? सो डायरेक्ट इट गोज इन 28 टेबल, या तो आप ऐसा भी करिए, राइट? कोई टेंशन नहीं है. आपने पहले समझो 4 से किया, 4 1 4 4 16, 4 21, फिर आपको दिख रहा है अभी ये 7 से भी जाएगा, तो 7 2 7 3 सेम, राइट? इट्स वन द सेम. नेक्स्ट, ईजी है, राइट? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई. 28th CA फाउंडेशन November 2019. Two numbers are in the ratio 3:4. The difference between their squares is 28. Find the greater number. Multiple ways to do it. You can do नॉर्मल मेथड से, या तो रिवर्स ट्रिक से भी कर सकते हैं. अपन नॉर्मल वाला कर ले. रेशो दिया है 3:4, तो नंबर क्या हो गया, एक नंबर 3x, दूसरा नंबर 4x. क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, तो बड़ा नंबर ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 16x², इसका स्क्वायर करेंगे 9x², दोनों का डिफरेंस, तो 16x² - 9x² कितना, 28. समझा ना? डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, राइट? डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 28. कितना आया ये, 7x² आया 28, x² कितना, 28/7 4, तो x कितना आया 2, पॉजिटिव लेंगे, राइट? x2 आ गया. क्या मांगा उसने, फाइंड द ग्रेटर नंबर. ग्रेटर 4 है, 4 2 8. क्लियर है? ये
4 into 2, 8 है वो नंबर, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यू कैन डू रिवर्स ट्रिक, यू कैन टेक मतलब 4x जो ग्रेटर नंबर 4x है, 4x को आपने बोला 16, देखा सही है या नहीं तो फिर बोला 10, नहीं तो फिर बोला 8। क्लियर? नेक्स्ट, CA फाउंडेशन दिसंबर 2020 का क्वेश्चन 29 क्या दिया है? आपको दिया है A/B 9/4, तो A/B आपको दिया है वैल्यू 9/4। आपको किसका वैल्यू निकालना है? अंडर रूट ऑफ A/B प्लस अंडर रूट ऑफ B/A। कितना ईजी है दिखता है? ए है, A/B कितना है? 9/4, सो अंडर रूट ऑफ 9/4 प्लस इधर क्या है? B/A, मतलब उल्टा, राइट? सो कितना हो जाएगा? 4/9। इसका भी अंडर रूट को ऐड करना है, तो अंडर रूट लिया 9/4 का, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो 3/2 प्लस 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना आ गया? 13/6। कितना ईजी? ऑप्शन नंबर सी। और बढ़िया। नेक्स्ट 30th क्या दिया है? A/B 3:7, और ये कितना ईजी है यार। A के जगह 3 डालेंगे, B के जगह 7 डालेंगे, वो वाले टर्म में किसमें? 3A + 2B अपॉन 4A + 5B। क्या करेंगे? A के जगह डालेंगे 3 और B के जगह डालेंगे 7। लेट्स डू दैट, ईजी राइट? सो कितना हुआ? A के जगह डाला 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 7 ज़ा 14 अपॉन 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 7 ज़ा 35। कितना हुआ? 23/47। डायरेक्ट है ये ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी? क्लियर है? 31st, ये भी CA फाउंडेशन दिसंबर 2020 के क्वेश्चन। सो ये तीनों भी CA फाउंडेशन दिसंबर 2020 के क्वेश्चन है। लेट्स सी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज and the number of girls in a school is found to be 15:32. How many boys and equal number of girls should be added to bring the ratio to 2:3? कितना ईजी है, समझ में आ रहा है? अपन ने क्या बोला भाई? रेशियो दिया है 15:32 और उसमें कितने बॉयज़ एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड करेंगे तो रेशियो बन जाएगा 2:3। सिंपल तरीके में अपन ये कर दे, 15 और 32 दिया है, 15/32 दिया है, इसमें सेम नंबर ऐड करना है, दोनों भी सेम नंबर ऑफ बॉयज सेम नंबर ऑफ गर्ल्स, जितने बॉयज ऐड करेंगे उतने ही गर्ल्स ऐड कर रहे हैं। इसके लिए मैंने +x लिया। कितना इसमें ऐड करें मतलब x, तो रेशो क्या बन जाए? 2:3। समझा राइट? 15/32 ओरिजिनल रेशो, उसमें क्या ऐड करे तो 2/3 बन जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल ले आंसर। 3 15 3 ज़ा 45, 3 × x 3x, 32 2 ज़ा 64 प्लस 2x, तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट 3x - 2x x, 64 - 45 19 आ जाएगा। क्लियर है? विच इज़ माई ऑप्शन नंबर सी। या तो आप रिवर्स ट्रिक भी कर सकते हैं इसमें। क्लियर है? समझा कैसे किया है? हाँ भाई, तो इधर अपन ने रेशियो प्रोपोर्शन वाले 2012 से 2020 के सब क्वेश्चंस कवर किया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस ईजी लग रहे हैं और आप कर पा रहे हो। आई होप आपको ये करने में मज़ा आया चैप्टर वाइज। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो कि आपको ये वाला सीरीज़ अच्छा लग रहा है या नहीं। सो आई विल ट्राई टू पुट अप सम मोर एट द अर्लीस्ट। ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है ये चैप्टर वाइज सॉर्ट करके फिर पूरा टाइप करके रेडी करने के लिए, बट आई विल ट्राई एट द अर्लीस्ट आगे वाले डालूँ। बट हाँ, डिपेंड्स अपॉन योर इनपुट, आपको ये सही लग रहा है या नहीं। आर यू एन्जॉइंग दिस चैप्टर वाइज अपने सब फाउंडेशन के क्वेश्चंस मैथ्स के? तो इधर अपना फर्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन कवर होता है। आई होप आप ये सब क्वेश्चंस अच्छे से कर पाए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। फर्दर टॉपिक्स कमिंग वेरी सून, बट प्लीज़ गिव योर इनपुट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।